अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे, सर्दियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। आजकल तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जी मैं आई हुई थी आज सना सफीनास पे, तो चलें जी आप लोगों को भी दिखाती हूँ उनकी सारी कलेक्शन, प्राइस वगैरह भी बताती जाऊंगी आप लोगों को साथ साथ। और यहाँ से मैंने एक ड्रेस लिया था, वो मैं आपको एंड पे दिखा दूंगी। और ये देखिए जी, ये जी इनकी सारी लगी हुई थी स्टिच कलेक्शन। कुछ शर्ट्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, कुछ शर्ट्स पे बहुत प्यारी प्यारी लेसेस लगी हुई थी, कुछ प्लेन शर्ट्स भी थी इनके पास, या फिर कुछ के आगे जो है ना स्लीव्स पे जो है लेसेस लगी हुई थी। बहुत प्यारी प्यारी शर्ट्स इनके पास लगी हुई थी। और इन सब पे भी आजकल ऑफ लगा हुआ है, आई थिंक 40% है या फिर 30% है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जी अगर प्राइस की बात करें तो जो सिंपल लिलन की शर्ट्स थी ना, हल्की फुल्की उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो मैक्सिमम बिना ऑफ के बाद 3000 की शर्ट बन रही थी। उसके अलावा जिन पे ज़रा अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी थी ना, वो 6000 5000 की रेंज में थी। तो ये मैं थोड़ा सा कॉस्टली है ये ब्रांड, और आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन जो भी इनके पास शर्ट्स लगी हुई थी और 3 पीस ड्रेसेस लगे हुए थे ना, वो बहुत प्यारे थे और स्टाइलिश थे। जो स्टिच थे ना, वो तो बहुत ही स्टाइलिश उनकी स्टिचिंग हुई हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी उन पर डिटेलिंग हुई हुई थी। तो ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ट्राउजर्स वगैरह भी लगे हुए थे इनके पास। उसके अलावा जो है 3 पीस भी मिल जाते हैं, अनस्टिच में भी मिल जाते हैं इनके पास। और इसके अलावा वैरायटी भी बहुत ज्यादा थी। लिलन के भी थे जिनके ऊपर लेसेस वगैरह लगी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और इस तरह के भी थे, क्रिंकल में भी कुछ लगे हुए थे। उसके अलावा विस्कोस भी बता दिया मैंने, लिलन का भी बता दिया, खद्दर की भी इनके पास लगी हुई थी शर्ट्स, फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी वो भी। उसके अलावा इनके पास ना एक ग्रीन कलर का ड्रेस लगा हुआ था जो कि एम्ब्रॉयडरी में था, वो बहुत प्यारा था। वो क्लिप पता नहीं उससे मिस हो गया शायद, वो बहुत प्यारा ड्रेस था। उसके अलावा जी ये मैं सारे आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोग लेसेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ से भी मुझे एक ही ड्रेस पसंद आया था, मतलब वो मैंने ले लिया था, लीलन की उसकी शर्ट थी, और उसके अलावा उसका खद्दर का दुपट्टा था। खद्दर भी बहुत सॉफ्ट वाली थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। और मैं भी आप लोगों को दिखा भी दूंगी। और वो भी मुझे काफी रिजनेबल मिल गया था क्योंकि ऑफ लगा हुआ था। इन पे भी जो है ना, जो स्टिच कलेक्शन आपको नजर आ रही है, इस पे 40% ऑफ था। अब हो सकता है ज्यादा भी लगा हुआ हो, 70% भी ऑफ लगा हुआ था कुछ ड्रेसेस पे। उसके बाद हम यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे थे जी रंगजा पे। वहाँ पे मैंने देखने थे ड्रेसेस, और उनके पास तो बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, बहुत कलरफुल। किसी को कलरफुल ड्रेसेस चाहिए ना फुल ना, तो वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली हैं उनके, वैसे थोड़े से नहीं, काफी कॉस्टली होते हैं उनके, लेकिन प्यारे बहुत होते हैं। अगर तो आप लोगों ने शादियों के हवाले से लेने हैं ना, तो आप रंगजा पे चले जाएं। बहुत जबरदस्त कलर होते हैं इनके पास, और जो इनके कंट्रास्ट हुए होते हैं बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। ये देखें जी, हम यहाँ पहुंच चुके थे। मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, सारे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बनाने भी नहीं देते ऑब्वियसली। तो ये ना कुछ कुछ मैं आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगी। इनके पास ना वेलवेट में जैकेट्स लगी हुई थी, वो तो बहुत प्यारी लग रही थी, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो आप किसी भी प्लेन ड्रेस के साथ ना वो पहन सकते हैं। और इस जैकेट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 13,000 थे, और ऑफ के बाद जो है ना 9,000 समथिंग की बन रही थी। लेकिन ये बहुत प्यारी थी और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, मतलब छोटी सी जैकेट ही है, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। उसके बाद जिनके पास ना लॉन वाले स्टफ पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, वो भी काफी अच्छी लग रही थी। और माइयों के लिए किसी ने लेना हो, मेहंदी के लिए लेना हो ना, तो ये बेस्ट है ना। यहाँ पे आपको रेडीमेड बहुत अच्छा ड्रेस ना इस तरह का मिल जाता है, क्योंकि वो तो ड्रेस वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनते हैं, तो ये भी इस तरह लॉन पे ना बना हुआ था। मैंने जो चीज नोट किया ना, वो इनके ड्रेस में जो एम्ब्रॉयडरी थी ना, उसमें ऊन या फिर जो गोटा होता है ना, उसका यूज ज्यादा किया गया था, जिसकी वजह से जो है ना ड्रेसेस बहुत प्यारे लग रहे थे और कलरफुल भी लग रहे थे। ये जो है ना, ये थोड़े ना रीजनेबल थी, ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। ये 4-5 की रेंज में थी, मतलब 4000 की थी या फिर 5000 की रेंज में थी ये। उसके अलावा वेलवेट के ट्राउजर्स भी लगे हुए थे एम्ब्रॉयडरी वाले, वेलवेट की शर्ट्स भी लगी हुई थी आई थिंक। और ये देख रहे हैं आप लोग कितने कलरफुल लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जर्दे की देग में आ गए हो। तो जी ये इस तरह के लगे हुए थे सारे। मैंने सारे तो नहीं दिखाने थे आप लोगों को, आप लोग खुद इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, आप लोगों को सही पता चल जाएगा। और ये सारी जो शर्ट्स लगी हुई थी एम्ब्रॉयडरी वाली, मैक्सिमम ना 4000-5000 की सिर्फ शर्ट थी इनके पास। 4-5,000 में भी वो थी जिन पे जो है ना बहुत कम सी एम्ब्रॉयडरी थी, और जो फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स थी ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। वो भी मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी और उनके प्राइस भी बताती जाऊंगी। ये जिस तरह की ना लॉन्ग से ना अपर स्टाइल जो होता है ना, ओपन स्टाइल में लगा हुआ था, ये 5000 से अबव का था। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा था। इसके नीचे आप कोई भी प्लेन ड्रेस बना सकते हैं। उसके बाद जी दुपट्टे भी लगे हुए थे क्रश वाले इनके पास, कलरफुल से। और ये सारी जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स लगी हुई थी, आई थिंक ये 3 पीस थे या फिर 2 पीस थे, मैंने देखा नहीं था सही से। और ये ना इस तरह के लगे हुए थे, कुछ धागे के काम वाले भी थे, कुछ गोटे वाले भी थे, तिल्ला का काम था, और मिरर वर्क बहुत ज्यादा था इनके अंदर। तो ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे सारे। और ये जो अब सारे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये लगे हुए थे, आई थिंक अभी शर्ट्स थी या 2 पीस थे, मुझे याद नहीं है, बट ये 12,000, 11,000, 13,000 इस रेंज में ये लगे हुए थे। अभी मुझे सही से याद नहीं है कि शर्ट्स
शर्ट्स थी, यहाँ पे 2 पीस थे। ठीक हो गया। उसके बाद जी कलर बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे। लेमन कलर भी बहुत ज़्यादा काम अच्छा लग रहा था। उसके अलावा ऑरेंज बहुत ज़्यादा था इनके पास, ब्लैक भी बहुत प्यारा लग रहा था। सबसे ज़्यादा जो मुझे इनके पास चीज़ अच्छी लगी ना वो थे गरारे शरारे, वो तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और अभी एंड में ना वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। उसके अलावा ये सारे इनके पास ड्रेसेस लगे हुए थे। उसके बाद जी ये अब गरारा होता है या फिर शरारा होता है मुझे नहीं पता, ये चुनटों वाला था जो कि घुटने पे आते हैं ना चुन्नट, वो वाले थे। और ये ऑलमोस्ट जो है ना ये इस तरह के जो थे ना प्रिंटेड जो गरारे थे और उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी हल्की हल्की, तो ये थे 9000 समथिंग के थे। उसके अलावा जो थोड़े से प्लेन थे वो 6000 की रेंज में थे, 7000 की रेंज में थे। और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज्यादा इसका घेर था गरारे का और इस तरह से ना गोटा भी लगा हुआ था। टेसल्स बहुत प्यारी प्यारी लगी हुई थी, कुछ कलियों वाले भी थे इनके पास। तो 10,000 9,000 7,000 इस रेंज में इनके पास गरारे लगे हुए थे। ऑफ के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा कितने के बनेंगे। उसके अलावा बिल्कुल सिंपल गरारे भी इनके पास लगे हुए थे जो कि 6000 से अबव के थे। और क्रिंकल पे भी इनके पास एम्ब्रॉयडरी में ड्रेसेस लगे हुए थे, सामने आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। मिक्स स्टफ लगा हुआ इनके पास, लॉन के भी थे, कुछ आई थिंक लिलन पे भी लगे हुए थे। उसके अलावा क्रिंकल का मैंने आप लोगों को बता दिया, तो मिक्स था सारा और काफी अच्छे अच्छे इनके पास ड्रेसेस थे। बस जी अभी हम लोग जा रहे थे घर और घर जाके मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मैंने अभी लिया था वहां से। A few moments later. सना सफीनाज से मैंने ये ड्रेस लिया था। इसका कलर जो था ना तो बहुत ज़्यादा ब्लैक था और ना तो ये ग्रे था। तो ये यहाँ पे फिर भी आप लोगों को ब्लैक लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा ना ग्रे शेड में था और जेट ब्लैक नहीं था। ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया। अभी मैं आप लोगों को इसको दिखा भी देती हूँ। ये ना 2 शेड्स में था तो इसलिए भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और लाइनिंग में जो है ना इसका दुपट्टा था, तो लाइनिंग तो मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें जी, ये जिसका फ्रंट है, आगे जो है ना इस तरह से प्रिंटेड गला बना हुआ था और ये ऊपर जो है ग्रे सा शेड था और नीचे जो है ये पर्पल महरून सा जो है ना ये कलर था। पर्पल भी नहीं था, महरून भी नहीं था, थोड़ा सा ना डिफरेंट फालसे वाला जो कलर होता है ना ये वो था। और सारा ही प्रिंटेड शर्ट थी, साइड से ये कलियां वगैरह थी। उसके अलावा जी साइड पे ये 2-3 बॉर्डर्स भी दिए गए थे जो कि शर्ट की ना लेंथ बड़ी करने के लिए भी लगाए जा सकते हैं, या फिर ट्राउजर के एंड्स पे लगा लें, या फिर ट्राउजर की साइड पे जो पट्टी लगती है ना वो भी लगवाई जा सकती है इन बॉर्डर से। उसके अलावा ये इसके स्लीव्स थे, इस पे भी काफी सारा आगे से बॉर्डर दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। ये भी डबल शेड में था। और ये है जिसकी बैक साइड भी डबल शेड में थी और इस तरह से इसका बीच में बंच बना हुआ था। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई फैंसी ड्रेस लेना है ना जो कि अनस्टिच में हो, तो यहाँ पे अनस्टिच भी लगे हुए थे। उनकी रेंज मैक्सिमम भी ना 20,000 का वो ड्रेस थे और वो बहुत प्यारे लग रहे थे, फैंसी थे फुल, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये था इसका दुपट्टा खद्दर में जो कि बहुत सॉफ्ट है और ये देख रहे हैं सी थ्रू है, तो मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इसके कट से जो लगे हुए ना ये मैंने खुद से लगवाए हैं बाद में, और ये ना लेस लेके ना उसको लगवाई है मैंने, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है आगे से, क्योंकि इसके आगे जो है ना व्हाइट पट्टी थी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने ब्रांड्स के जो होते हैं ना दुपट्टे, मतलब 3 पीस के साथ हो या फिर 2 पीस के साथ हो ना, वो तकरीबन इसी तरह के ही होते हैं, या तो उनके आगे व्हाइट पट्टी होती है या फिर वो धागे धागे से निकले होते हैं, तो उनको ना आपको सेट करवाना ही पड़ता है। फिर मैंने लेस लेके ब्लैक वही आगे सारी लगवा ली पूरे दुपट्टे के ऊपर, तो अब जो है ना दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है। तो बाकी जो शर्ट है ना जब मैं स्टिच कराऊंगी ना तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो में। और इसके अलावा जी नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना वो होप्स और ट्रेड सेंटर के हो सकते हैं या फिर जो है मार्केट की होगी, तो मैं आप लोगों के साथ ना जल्दी शेयर कर दूंगी वो भी। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ तो हेल्प आप लोगों को मिल गई होगी। और जी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।